नमस्कार मित्रों ज़िंदगी भर जिस तरह से आप सुख पाने की कोशिश करते हैं, सुखों के संग्रह की कोशिश करते हैं और उन सारे प्रयासों के बावजूद ज़िंदगी भर आप सुखों से दूर रहते हैं। क्या इसके कारणों के बारे में कभी विचार किया है कि इसके पीछे कारण क्या है? आप पूरी मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं ताकि आप एक अच्छी कार खरीद सकें। आप लगातार बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, फालतू खर्च नहीं करते हैं ताकि आप एक मकान खरीद सकें। लेकिन जब वो मिलते हैं तब खुशी नहीं मिलती। खासकर उस तरह की खुशी जो उस समय आपको सोच कर मिलती थी कि जिस दिन मेरे पास कार होगी, मकान होगा, अपने सब लोग आएंगे, पार्टी होगी, गृह प्रवेश होगा, तब मुझे कितनी खुशी मिलेगी, कितने लोग कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। असल में आपकी सुख की खोज ही गलत दिशा में जाती है। इस पे विचार करना होगा। जब आप सुख की खोज करते हैं और सोचते हैं कि मैं एक कार ले लूँगा तो आसपास के लोग खुश हो जाएंगे, तो आप अपनी खुशी नहीं खोज रहे होते हैं, उन सब लोगों की खुशी खोज रहे होते हैं, चाहे वो परिवार हों, चाहे मित्र हों, चाहे शुभचिंतक हों, जो लगातार ये कहते थे कि आपके पास एक कार होनी ही चाहिए और आपको थोड़ा सा मेहनत करके लोन लेके कार ले लेनी चाहिए। ऐसे संदेश वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको देते रहे और आप अशांति से लगातार अशांत होते रहे, असंतोष आपके अंदर आता रहा और एक दिन आपने कार ले ली। कार लेने के बाद जो आपने सोचा था कि लोग कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन उस तरह की प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग भी कार के इंतज़ार में थे कि उनके पास और अच्छी कार आए। लेकिन वो कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि आप इस तरह से कार ले आएंगे, और वो एक तरह से असंतुष्ट हो जाते हैं। मन ही मन उनको लगता है कि मेहनत तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं आ पा रही। और ये मानवीय दुर्बलता होती है कि वो जो कहते रहे थे कि आपके पास कार होनी चाहिए, असल में उन्हें पूरा भरोसा था कि आप कभी कार नहीं ले पाएंगे। तो उनको खुश करने के लिए जो भी काम आपने किया वो निष्फल गया। इसी तरह से आपने मकान बनाया, एक एक ईंट खरीदी, उसे जोड़ा, फर्नीचर जोड़ा, और फिर आपका मकान बना और आपने सोचा कि सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे, सब लोग बहुत बधाई देंगे और इस कार्य की सराहना भी होगी और आपको एक लोगों का सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने मकान बनाया, लोगों का रवैया बदल जाता है और लोग कहते हैं कि इसने गलत तरीके से पैसा कमा लिया, इसलिए मकान बना लिया। वही लोग जो कहते थे कि आप बहुत ईमानदार हैं और आपको मकान तो बना ही लेना चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास था कि आप नहीं बना पाएंगे। इसी तरह से जब आपने सोचा कि मैं बच्चों की शादी करूंगा और लोग बहुत खुश होंगे कि आपने एक अच्छा काम कर दिया, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, लेकिन आपके आसपास जो लोग थे जिन्हें आप समझते थे कि वो विवाह में ज़रूर आएंगे और आशीर्वाद देंगे, वो किसी बहाने नहीं आए या उन्हें मनाना पड़ा, मना के लाना पड़ा। वो रूठ गए, उन्होंने कई कमियां निकाल दी और पुराना इतिहास लेके बैठ गए कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, उनके साथ ज़्यादतियां की हैं। और तब आपको आश्चर्य होता है कि मैंने सारा जीवन लगा दिया खुशी को ढूंढने में, क्योंकि खुशी आपने अपनी नहीं खोजी, दूसरों की खोजी। आप सदा अपने परिवार की खुशी खोजते रहे कि बच्चे कैसे खुश रहें, और आपको लगता था आप अपनी खुशी खोज रहे हैं। आपकी तो कोई खुशी थी ही नहीं। तो ये जो असंभव काम आपने किया, एक असंभव तरीका अपनाया, एक असंभव बीड़ा उठाया, इसने आपको खुशियों से दूर रखा। तो इससे बचने के लिए अब क्या कर सकते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इससे बचने के लिए आपको पहला काम तो यही करना होगा कि अपनी खुशी के लिए काम करना शुरू करें। जिस तरह से आप दूसरों को भोजन नहीं करा सकते, अगर उनका मन ना हो, अगर वो ना खाना चाहें, अगर वो मुंह ना खोलें, तो आप उन्हें भोजन नहीं करा सकते। लेकिन आप स्वयं भोजन कर सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और इसी तरह से
आप अपने लिए कार खरीद सकते हैं, खुद उसकी यात्रा कर सकते हैं, उसके स्टीयरिंग को ध्यान से देखें, उसकी स्पीड को फील करें, उसके लुक को देखें। उसे जब चलाएं तो तन्मयता से चलाएं, आपका पूरा रोम रोम उसको महसूस करे कि ये मेरी कार है। जब आप बच्चों का विवाह करें तो आप उसका आनंद लें, कौन आया कौन नहीं आया इसकी परवाह छोड़ दें। और जब आप मकान लें तो उसके कोने कोने में अपना हाथ फेरें, उसमें खुद झाड़ू लगाएं, पोछा करें, सफाई करें, कभी हवन करें और कभी ओम का उच्चारण करें। उस घर के रोम रोम में अपनी उपस्थिति को देखें, अपने श्रम को देखें, उस आनंद को खोजें जो आपने तब कल्पना की थी जब आपके पास मकान नहीं था। तो निश्चित रूप से आप मकान का पूरा सुख ले पाएंगे। तो अगर आपको आनंद से जीना है, सुख से जीना है, आप दूसरों को खुश कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने कारणों से दुखी हैं। उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वो जो दुखी लोग आपको दिखते हैं, जो असंतुष्ट दिखते हैं, जो आप पे आरोप लगाते रहते हैं, जो आपको नीचा दिखाते रहते हैं और जो आपको इग्नोर करते हैं, वो उनकी बीमारियां हैं, दुख हैं, और वो उनके अपने कर्मों से आए हैं। अगर आप सच में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने सुख को खोजें, और ये संभव है। लेकिन वो जो आप सुख खोजते हैं कि दूसरे आए आपको बधाई देने, दूसरे आए आपको मालाएं पहनाने, उस तरह के सुख आपको कभी नहीं मिलेंगे। आप कितना भी आयोजन कर लीजिए, अगर आपको सेवा भी करनी है, परोपकार करनी है, तो निस्वार्थ भाव से कीजिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सेवा करते हुए, दान करते हुए, परोपकार करते हुए ये बोध नहीं होना चाहिए कि मैं परोपकार कर रहा हूँ। ये बोध होना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है और इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसका मैं आनंद ले रहा हूँ। और ये वीडियो बनाते समय जो आनंद मैं ले रहा हूँ वो आपकी प्रतिक्रियाओं से कभी नहीं मिल सकता। आप ध्यान रखिएगा और जीवन का नज़रिया बदलिए, आपका जीवन बदलेगा। अगर आप असंभव जैसे काम करेंगे कि मैं दूसरों की खुशी के लिए कर रहा हूँ और दूसरे जब तक खुश ना हो तब तक मैं दुखी रहता हूँ, क्योंकि वो खुश नहीं होते और मैं फिर दूसरे आयोजन करने लगता हूँ उनके लिए, और 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार भी करके आप उन्हें खुश नहीं कर पाते, उस तरह से खुश नहीं कर पाते जिस तरह से आपके हिसाब से उनको होना चाहिए। और ये बहुत सारी लड़ाइयों की जड़ बनता है, वैमनस्य की जड़ बनता है, और इससे आपके अंदर जो अशांति पैदा होती है, श्रम के बावजूद, सरलता के बावजूद, त्याग के बावजूद आप जो कष्ट उठाते हैं, पीड़ा उठाते हैं, डिप्रेशन देखते हैं, उदास रहते हैं कि ये मुझसे क्यों नाराज है, वो मुझसे क्यों नाराज है, मैंने ऐसा कर दिया फिर भी वो प्रसन्न नहीं हुआ, ये आपकी सरलता है और इसे किसी को एक्सप्लॉइट मत करने दीजिए। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।